अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो है हम क्लास 9 के सेक्शन बी जो है सॉल्व करने वाले हैं। सेक्शन ए जो है मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो के अंदर सॉल्व करवा दिया था। अगर आप लोगों ने सेक्शन ए नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर सेक्शन ए का लिंक दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर सेक्शन ए देख सकते हैं। तो सेक्शन बी को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेक्शन बी के अंदर हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्यों है? क्योंकि देखें, क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारे पास एमसीक्यूज़ का हो गया, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करा है। इसी तरीके का बोर्ड का पैटर्न होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ Z1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 5 आयोटा, आयोटा पढ़ते हैं इसको, एंड Z2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा। अब हमें Z1 की वैल्यू दे दी और Z2 की वैल्यू दे दी। अब इन्होंने बोला है कि वेरीफाई दैट मतलब प्रूफ करो कि Z1 मल्टीप्लाई, बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई Z1 मल्टीप्लाई Z2 और उस पर होल पे बार है। बार का मतलब ये है कि कॉन्जुगेट का भी बताते हैं। कॉन्जुगेट क्या, इक्वल कर दो आप, मतलब इस साइड को इस साइड के आप बराबर प्रूफ कर दो। मतलब Z1 मल्टीप्लाई Z2 इस पे होल पे बार आ गई, और इसमें क्या है, इसमें Z1 पे सेपरेट बार है और Z2 पे सेपरेट बार है, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें देखें हमने क्वेश्चन को उतार दिया है आपके लिए। अब देखें, सबसे पहले आपको जो है दो साइड्स दी हुई हैं, एक है लेफ्ट हैंड साइड, एक है राइट हैंड साइड। तो आपने इन दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना है। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को टेक कर लेंगे। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को टेक कर लेंगे, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दी हुई है, Z1 Z2 और इस पर होल बार इज इक्वल्स टू, अब देखें, अब Z1 की जगह पर हम Z1 की वैल्यू पुट करेंगे। क्या वैल्यू दी हुई है, 2 माइनस 5 आयोटा। तो हमने पुट कर दिया 2 माइनस 5 आयोटा, और इस पर अच्छा, फिर बीच में कोई भी साइन नहीं है, हम इसको मतलब यहाँ पे ब्रैकेट लगा लें, क्योंकि हमें अब दूसरी वैल्यू भी लिखनी है। अब Z2 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, Z2 की वैल्यू दी हुई है 2 प्लस 3 आयोटा। अब हमने लिख दी Z2 की वैल्यू 2 प्लस 3 आयोटा, और इस पे देखिए होल पे बार है, तो हमने इस पर भी होल पर बार लगा दी, ठीक है। बार का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर कॉन्जुगेट है। अब देखें, होल पर जब भी बार होती है तो आप क्या करेंगे कि पहले आप क्वेश्चन को अपने सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद लास्ट में बार को अप्लाई करेंगे, लास्ट में आप कॉन्जुगेट लेंगे। अभी नॉर्मल हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे कि हम इन दोनों को देखें, ये दो ब्रैकेट्स हैं। सबसे पहले हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले ये पहला नंबर जो है, ये ब्रैकेट के सेकंड ब्रैकेट के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट ब्रैकेट का पहला नंबर सेकंड वाले ब्रैकेट के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा। पहले 2 2 से होगा, तो 2 2 हो जाएगा हमारे पास 4। इसी तरह 2 3 से होगा, तो देखें साइन को भी आपने मल्टीप्लाई करते जाना है। देखें यहाँ पे प्लस 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 हो गया, इसलिए प्लस का 4 आ गया। स्टार्ट में प्लस शो नहीं करते। अच्छा, 2 3 6, और देखें ये भी प्लस का था, ये भी प्लस का था, तो इसलिए प्लस का 6, और देखें आयोटा था इसके साथ, तो यहाँ पर आयोटा आ गया। उसके बाद देखें 2 अब दोनों से हो गया, तो अब इसी तरह हमें 5 आयोटा को भी करना है। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये 5 आयोटा के साथ है माइनस, तो इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। अब देखें 5 2 10, और फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, सही है, 10, और ये आयोटा जो है वैसा का वैसा आपने उतार लिया। उसके बाद देखें माइनस प्लस माइनस, और 5 3 15, और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, दोनों के साथ आयोटा है, तो आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ये हो जाएगा हमारे पास आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, और इस पर होल पे बार भी दी, तो हमने इसको बार भी लगा ली, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे कैसे सॉल्व होगा। अब देखें यहाँ पर अब हमारे पास जो सेम नंबर हैं, जैसे कि देखें सेम नंबर, एक आयोटा स्क्वायर वाला है, 2 आयोटा वाले हैं और एक 4 वाला है, तो हमें सेम ये नज़र आ रहे हैं आयोटा वाले, तो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ याद रख लें कि ये जो हमारे पास, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वी नो दैट आयोटा स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है -1 के, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम ऐड करने वाले हैं। देखें ये 10 है हमारे पास माइनस का, और 6 10 आयोटा है माइनस का, और 6 आयोटा है हमारे पास प्लस का। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। 10 आयोटा में से जब हमारे पास 6 आयोटा माइनस हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, 4, और साइन कौन सी आएगी, माइनस, क्योंकि 10 जो है ग्रेटर है, जो बड़ा नंबर होता है उसी की साइन आती है। 10 के साथ माइनस है, इसलिए माइनस का आएगा, ठीक है। माइनस का 4 आयोटा हमारे पास आ गया, और माइनस और 15। अब देखें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी है। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, ये आपको याद रखना है। तो हमने आयोटा स्क्वायर की जगह पर
-1 पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई इतना मुश्किल काम हमने नहीं करा। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या करेंगे, 4 -4 आयोटा को वैसा का वैसा रखा। अब देखें ये माइनस, अब 15 बनता 15, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस का 15। अब क्या करेंगे हम, अच्छा ये बार को भी लगा लेकर चलना है, बार को साथ साथ लगाना है क्योंकि बार भी है। अच्छा अब क्या करेंगे, देखें 15 + 4 कितना होता है हमारे पास, 15 + 4, अब ये सेम नंबर आ गया 15 और 4, 15 + 4 हमारे पास 19 और ये माइनस का 4 आयोटा, वैसे का वैसा इस पर बार अप्लाई कर दी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखें ये अब इस बार को अब सॉल्व करना है। अब हमारा पूरा सवाल क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बार को लास्ट में हमने ओपन करना है। अब इस बार को मतलब इस कॉन्जुगेट को जब हम हटाएंगे, जैसे ही हटाएंगे तो हमारे पास होता क्या है, जिसको जैसे ही हटाते हैं तो हमारे पास जिस नंबर के साथ आयोटा होता है ना, उसकी साइन चेंज हो जाती है। जो नॉर्मल नंबर होता है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जिसके साथ आयोटा होता है उस नंबर की साइन कन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो अब देखें, अब इस बार को हम हटा देते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 19। अब देखें माइनस का 4 आयोटा था ना, तो बार हमने जैसे ही हटाई तो ये प्लस का 4 आयोटा हो गया। तो Z1 और Z2 पर बार का हमारा आंसर आ गया 19 + 4 आयोटा। ठीक है, एक साइड हमने सॉल्व कर लिया। अब जिस तरह हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करी है, इसी तरह हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अब हम नीचे लिख लेते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करने जा रहे हैं। अब राइट हैंड साइड पर हम सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है हम उसको लिख लेते हैं Z1 और डॉट Z2। अब देखें इन दोनों पे अलग अलग पे बार है, Z पे अलग बार है और Z2 पे अलग बार है, लेकिन यहाँ पर Z1 और Z2 पर होल पे बार दी हुई थी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी आसान है सॉल्व करना, तो मुश्किल नहीं है। Z1 की जगह पर आपने Z1 की वैल्यू पुट करनी है। अब Z1 की वैल्यू आपको ऊपर गिवन है 2 - 5 आयोटा, इस पर बार लगा दी, फिर बीच में डॉट मतलब मल्टीप्लाई। अच्छा फिर Z2 की वैल्यू क्या है, Z2 की वैल्यू है आपके पास 2 + 3 आयोटा और इस पर भी आपने बार लगा दी। अच्छा अब क्या होगा, अब देखें बार इसमें पहले ही आप लोग अप्लाई कर देंगे। उस पिछले वाले में हमने इसमें ये करा था कि लास्ट में अगर बार को अप्लाई करा था, इसमें सेपरेट बार है तो इसलिए हम बार को पहले ही सॉल्व कर लेंगे। तो बार मैंने बताया था कि ये बार जब जैसे ये कॉन्जुगेट हटता है तो आपका जो आयोटा वाला जो नंबर होता है उसका साइन कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब देखिए क्या होगा, हमने बार जब रिमूव कर लेंगे तो ये माइनस का 5 आयोटा है, किसका हो जाएगा प्लस का 5 आयोटा। इसी तरह यहाँ पर क्या है कि ये 3 आयोटा किसका है, प्लस का है। इसका मतलब जैसे ही हम कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3 आयोटा। ठीक है, ये साथ साथ लिख के चलना है आपने। अब देखें यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम आगे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब जैसे हमने पिछले वाले में करा था, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 2 2 से होगा तो 2 2 4, 2 3 से होगा तो 2 3 6, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 2 3 6, और ये आयोटा 3 के साथ है तो आयोटा आ गया। उसके बाद फिर क्या होगा 5 2 10, देखें प्लस 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 और आयोटा, देखें आयोटा खाली इसी के साथ है तो आयोटा भी आ गया। उसके बाद क्या होगा प्लस माइनस माइनस 5 3 15, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा मतलब आयोटा का हमारे पास आ गया स्क्वायर। अब हम ऊपर भी हमने एक फार्मूला बताया था आपको, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसमें भी वही करेंगे कि हमारे पास जो सिमिलर नंबर्स हैं हम उनको सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये 10 आयोटा यहाँ पर प्लस का है, 6 आयोटा माइनस का है। तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 10 में से 6 आयोटा, 10 आयोटा में से 6 आयोटा आपने सब्ट्रैक्ट कर दिए, आपके पास क्या बचा 4 आयोटा। इस दफ़ा प्लस का क्यों आया है, क्योंकि प्लस 10 जो है इस दफ़ा प्लस का है, 10 आयोटा प्लस का है, इसलिए हमारे पास प्लस का आंसर आया। अच्छा -15 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो आयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 पुट कर दिया। उसके बाद अच्छा ये साथ साथ लेके चलना है आपने, इसको साथ साथ कॉपी करते जाना है। अच्छा अब क्या होगा 4 + 4 आयोटा, इसको ऐसा कैसा लिख दिया, आप देखें माइनस माइनस प्लस 15 बंदा 15। अब देखिए 15 + 4 कितना हो जाएगा, ये वाला 15 और ये वाला 4, इनको ऐड कर लिया आपस में तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 19 + 4 आयोटा। अब देखें इसका भी हमारे पास 19 + 4 आया है और इसका भी 19 + 4 आयोटा, 19 + 4 आयोटा, मतलब राइट हैंड साइड भी हमारे पास 19 + 4 आयोटा आई है और लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास 19 + 4 आयोटा आई है। तो हम नीचे लिख देंगे
लेफ़्ट लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गए राइट हैंड साइड के, तो हम लिख देंगे प्रूव्ड, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का और पार्ट करके दिया हुआ है आपको। देखें और पार्ट करके अगर आपके पास पेपर में आ जाए तो आपने तो फिर कोई एक करना है, ठीक है, लेकिन अभी हम तो आपकी तैयारी के लिए करवा रहे हैं, ठीक है, आपकी तैयारी हो जाए तो हम इसमें हर सवाल को ही सॉल्व करेंगे ताकि आपकी नॉलेज में हर तरीके के क्वेश्चन आ जाए कि किस सवाल को किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे दिया हुआ है सवाल सिंप्लीफाई यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब ये दो नीचे पार्ट दिए हुए हैं, आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाकर, एक्सपोनेंट के लॉज लगाकर इन दोनों पार्ट्स को आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैंने अब देखें ये सवाल को दोबारा उतार दिया है आपके लिए, क्योंकि उसमें पावर्स वगैरह छोटी लिखी हुई थी। सवाल को दोबारा उतारने के बाद अब देखें सॉल्यूशन लिखकर मैंने दोबारा उसी सवाल को दोबारा उतार दिया। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो सॉल्यूशन लिखकर दोबारा ये सवाल उतार सकते हैं, अगर नहीं उतारना चाह रहे तो कोई मसला नहीं है, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अब देखें, अब ये हमारे पास एक्सपोनेंट का ये लॉ है कि हमारे पास अगर बेस सेम हो, बेस मतलब ये जो हमारे नंबर दिया हुआ है ना C/D, ये अगर सेम आ जाए तो हम पावर्स जो होती हैं, इनकी जो ऊपर पावर्स होती हैं, इनको हम क्या कर देते हैं, इनको हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं, सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं e की पावर m मल्टीप्लाई e की पावर n मल्टीप्लाई e की पावर o बराबर हो जाएगी e की पावर m प्लस n प्लस o। तो हमने क्या करा, देखिए ये फार्मूला है जो आप याद रख लें कि देखें ये बेस सेम है, मतलब देखें ए सब में आ रहा है, लेकिन पावर्स इनकी डिफरेंट हैं। बेस सेम हो, पावर इनकी अगर डिफरेंट हो तो हम क्या करते हैं कि इसको ए को, देखें ए को हमने एक ही बार लिखा और इन सब की पावर को हमने आपस में ऐड कर दिया और आपस में मल्टीप्लाई होना, देखें मल्टीप्लाई होंगे तो मल्टीप्लाई के लिए, अगर ये डिवाइड होते तो डिवाइड के लिए फिर हम माइनस करते। ठीक है, अभी हमने ये प्लस करा है इन सबको, अगर ये डिवाइड में होते सारे तो फिर हम इन सबको माइनस कर देते। ठीक है, तो अब हम सिंपल इनको ऐड कर देंगे। तो देखें हम C/D को, माइनस C/D को हम एक बार लिख लेंगे, माइनस C/D, और इनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे 2, 3 और 5, इन सबको आपस में 2 + 3 + 5। ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास, इनको ऐड करके हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो देखें 3 + 2 5, 5 + 5 10, तो माइनस C/D की पावर 10 ये हमारा आंसर है। ठीक है, देखिए अब इसका पार्ट 2 भी तकरीबन उसी तरह है जिस तरह हमने पार्ट 1 को सॉल्व करा है, इसी तरह हम पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। लेकिन पार्ट 2 में एक चीज़ एक्स्ट्रा है कि ब्रैकेट के बाहर हमें एक नंबर और दे दिया, एक्स्ट्रा दे दिया। अब देखें इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो हम वही वाला रूल लगा देंगे, हमने सवाल को कॉपी कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखें बेस सेम है, -0.1 -0.1 -0.1। ठीक है, और सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख देंगे, वही वाला हमने आपको जो बताया, e की पावर m मल्टीप्लाई बाई e की पावर n मल्टीप्लाई बाई e की पावर o बराबर होता है e की पावर m प्लस n प्लस o। अच्छा, ये e की पावर m n o जो है ना, m n o की जगह आप कोई और वेरिएबल भी ले सकते हैं, x y z। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है वेरिएबल, आप उसकी जगह e के ऊपर कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें 0. अब हम क्या करेंगे, ये माइनस वैसा का वैसा आ गया, ये हमारा लार्ज ब्रैकेट आ गया। उसके बाद 0.1 माइनस का आ गया, एक बार लिखकर इनकी पावर्स को ऐड कर लिया, 2, 3 और 4, इन तीनों को ऐड कर लिया, 2 + 3 + 4। ठीक है, और लार्ज ब्रैकेट, और उसके बाद फिर हमारे पास इसकी पावर आ गई ऊपर। ठीक है, अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। देखिए माइनस वैसे का वैसा हमने लगाया, इनकी पावर्स को हम पहले ऐड कर लेते हैं, 0.1 माइनस का 3 + 2 कितना हो गया हमारे पास 5, 5 + 4 हमारे पास हो गया 9। ठीक है, अब इसकी पावर आ गई 2। अब क्या करेंगे, देखें इनकी पावर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब 9 × 9 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये माइनस हमने वैसे का वैसा रखा, और माइनस का 0.1 और 9 × 2, 9 2 ज़ा 18। अब देखें बस ये सवाल तकरीबन ख़त्म हो गया। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो आपका आंसर आ जाएगा प्लस का 0.1 की पावर 18। ठीक है, ये आपका आंसर है। अच्छा, आप अगर चाहें तो 0.1 की पावर कैलकुलेटर में 18 लेकर इसका एक स्टेप बढ़ाकर और लिख सकते हैं। वैसे अगर आप यहाँ तक भी छोड़ दें तो ये आपका आंसर कंप्लीट है। ठीक है,
देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लोगैरिथम इन टर्म्स ऑफ लॉग ए एक्स, लॉग ए वाई एंड लॉग ए जेड। मतलब ये हमें इस लोगैरिथम को, मतलब ये लॉग जो है सबके मतलब सबके साथ तो है लेकिन बाहर है, सबके साथ अलग अलग सेपरेट नहीं लगा हुआ। तो ये बोल रहे हैं कि इस टर्म में आपने लेकर आना है, मतलब लॉग को सबके साथ अप्लाई करना है। अगर हम डायरेक्टली लॉग को सबके साथ अप्लाई करें तो ये हमारा सवाल बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये अंदर वाला जो है ना, इसको हम सॉल्व करके, पहले सिंप्लीफाई करके इसको सॉल्व करके आसान सा कर देते हैं, फिर हम इसमें लॉग अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब देखें इसको कैसे करेंगे। देखें यहाँ पर हमने लॉग ए वैसा का वैसा लिख दिया, ये कर्ली ब्रैकेट हमने लगा दिया। उसके बाद देखें ये वाई हमें ऊपर भी नज़र आ रहा है, वाई नीचे भी है, जेड ऊपर भी नज़र आ रहा है और जेड नीचे भी नज़र आ रहा है। मतलब ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमिनेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो देखें अभी हम पीछे एक रूल पढ़ कर आए हैं कि अगर हमारे पास बेसिस सेम हो और उनकी पावर डिफरेंट हो तो, और आपस में वो मल्टीप्लाई में हो तो हम इनको ऐड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर डिवाइड में है तो डिवाइड का रूल चेंज है। डिवाइड अगर आपकी बेसिस सेम हो और आपके जो है नंबर बेसिस सेम हो और डिवाइड हो रहे हो आपस में, तो आप उनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। तो देखें यहाँ पर भी वाई, यहाँ पर भी वाई, तो वाई को मैंने एक बार लिखा, इस वाई की पावर कुछ भी नहीं है, मतलब वाई की पावर 1 है, और इस बीच में आएगा माइनस। मैंने आपको बताया था कि रूल है कि सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं ना, इसलिए हम इनकी पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। माइनस आया और इसके बाद ये माइनस का 4 है, इस माइनस के 4 को हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या करा, ये जेड को लिखा, जेड की पावर -2 लिखी, सही है। अब बीच में माइनस लगाया क्योंकि हमने बताया कि पावर, मतलब ये जेड की पावर 3 थी तो हमने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। उसके बाद फिर डिवाइड का साइन लगाया। अब यहाँ पर y की पावर है आपके पास -1 और बीच में माइनस आएगा क्योंकि मैंने बताया कि सब्ट्रैक्ट करते हैं इनको। तो 2 है y की पावर तो हमने 2 लिख दी। इसी तरह यहाँ पर z कोई भी पावर नहीं है मतलब 1 है, माइनस आएगा बीच में और फिर ये -3 हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया और फिर हमने ये कर्ली ब्रैकेट को क्लोज़ कर दिया। उसके बाद अब हम इसको सिंप्लीफाई सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें क्या होगा, y, और देखें इन पे होल पे, सॉरी इनके होल के ऊपर पावर भी थी -3 और इसके होल के ऊपर पावर है 5, ठीक है। ये लगाना हम भूल गए थे, ठीक है, ये भी दी हुई थी, ये देखें ना ऊपर दी हुई है, हमने लगाना भूल गए। तो अब देखें ये y वैसा का वैसा लिखा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 4 आ गया। इसी तरह z, अब देखें माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 और 3 कितने हो गए हमारे पास 5, और साइन कौन सी आएगी माइनस की। माइनस माइनस होता प्लस है लेकिन आता हमारे पास माइनस में ही आंसर है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने डिवाइड का साइन लगाया, डिवाइड का साइन लगाने के बाद फिर हम इसको लिख लेंगे y, अब ये -1 और -2 कितना हो जाएगा -3। उसके बाद फिर z 1 लिखा, अब देखें माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है। और फिर इसके होल के ऊपर क्या है प्लस, और ये 3 और इसके होल के ऊपर पावर क्या है 5, हमने वो लगा दी, ठीक है। होल के ऊपर पावर हम इसकी भी लगाना भूल गए तो ये साथ साथ हमें लगानी है ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए। अच्छा अब देखें क्या होगा, y की पावर हम इनको ऐड कर लेते हैं, 1 + 4 5, और z की पावर भी कितनी आ जाएगी हमारे पास, z की पावर -5, ठीक है। अच्छा इसके होल के ऊपर पावर है -3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर y की पावर -3 और z की पावर देखें 3 + 1 हो जाएगा 4 और इसके होल के ऊपर 5, और ये हमने कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं आसानी से। देखें अब ये y की पावर 5 है, ये पावर y के ऊपर 5 है ना, तो इसके होल के ऊपर पावर 3 है, मतलब ये पावर 3 z के ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है। तो क्या करेंगे, इसकी पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 क्या हो जाएगा 15, तो y की पावर आ जाएगी हमारे पास कितनी 15, और प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस का 15। इसी तरह z को भी हम कर लेंगे, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 5 3 15, सही है, इतना क्लियर है। उसके बाद डिवाइड का आपने साइन लगाया, उसके बाद यहाँ पर आप यहाँ पर भी कर लेंगे पावर को आप मल्टीप्लाई, ठीक है। 3 5 15 प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस का 15, इसके बाद फिर 4 5 20, तो z की पावर आ गई 20, ठीक है। इसमें आपने राउंड ब्रैकेट लगा लिया। अच्छा अब देखें
अब y ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से डिवाइड हो रही है पूरी। अब हम इसमें भी वही रूल अप्लाई कर देंगे कि ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो ये बेसिस सेम है। देखें ये भी y है, ये भी y है, और ये z है और ये भी z है, तो इसमें भी यही कर लेंगे कि इसको इससे मतलब इसकी हम y को एक बार लिख लेंगे और इनकी पावर को हम क्या करवा देंगे, सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। ठीक है, तो हम y की पावर -15 और बीच में सब्ट्रैक्ट आएगा, और फिर ये देखें माइनस का 15 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद फिर z को देख लेंगे हम, z की पावर आ जाएगी हमारे पास 15 और बीच में माइनस आया और फिर 20। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें y की पावर -15 है, माइनस माइनस हो गया प्लस का 15 आ गया। इसी तरह z की पावर, अब देखें 20 में से 15 आपने माइनस करे तो कितना बचेगा 5, और साइन कौन सी आएगी, माइनस की, क्योंकि 20 बड़ा है। ठीक है, अब देखें ये 15 से 15 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब आपके पास क्या बचा, y की पावर यहाँ पर 0 बची और z की पावर -5। अब देखें, आप याद रख लें किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होती है, 1 के। किसी भी नंबर की, कोई भी वेरिएबल हो, कोई भी नंबर, उसकी पावर 0 हो तो 1 के इक्वल होती है। ठीक है, तो हम इसकी जगह लिख लेते हैं 1, बीच में कोई साइन नहीं था, मतलब मल्टीप्लाई हो रहे थे ये। ठीक है, तो हमारे पास जस्ट बचेगा क्या, log a और z की पावर -5। ठीक है, क्योंकि z की पावर -5 1 से मल्टीप्लाई होकर z की पावर -5 ही हो गया। अब देखें, अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर हम जो है पावर का रूल अप्लाई कर देंगे। पावर का रूल क्या कहता है कि log a m की पावर n। ठीक है, तो क्या होता है, log ये जो पावर होती है इसको सबसे पहले उतर जाती है, log इस पावर को सबसे पहले उतार लेते हैं और फिर log आ जाता है, ये जो log था हमारा, और फिर लास्ट में हमारा m आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको भी इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमारी पावर आ जाएगी -5। ठीक है, फिर हमारा log आ जाएगा a, और फिर लास्ट में हमारे पास वेरिएबल आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल था। तो देखें, अब क्वेश्चन नंबर 3 का और करके दिया हुआ है हमें, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं कि यहाँ पे कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लोगैरिथम। अब ये जो नीचे आपको दिया हुआ है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपने लोगैरिथम को अप्लाई करके। अब देखें यहाँ पे लॉग कहीं पर भी नहीं दिया हुआ, तो लॉग आपने अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें करेंगे क्या, देखें हमने सवाल को उतार लिया। अब देखें सबसे पहले हम इसको सपोज कर लेंगे लेट x इक्वल्स टू, अब ये पूरी चीज़ को हम x के बराबर सपोज़ कर लेंगे। सपोज़ क्यों करेंगे, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर लॉग अप्लाई करना है, और लॉग हम एक साइड पे अप्लाई नहीं कर सकते थे, हम दोनों साइड पे अप्लाई करेंगे, तो इसलिए हमने x के बराबर यहाँ पर इसको सपोज़ कर लिया। ठीक है, ये हम सारी वैल्यूज़ उतार लेते हैं, पूरी सवाल की पूरी वैल्यू। ठीक है, अब देखें ये 69.53 पर रूट लगा हुआ है, तो रूट की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है, तो हम डायरेक्टली इसको 69.53 और इसको डायरेक्ट 1/2 लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर हम लॉग अप्लाई कर रहे हैं, दोनों साइड पर हम लॉग अप्लाई कर रहे हैं। तो लॉग यहाँ पर भी आ जाएगा लॉग x के साथ, और लॉग इस पूरी टर्म के साथ भी आ जाएगा। ठीक है, तो 26.62 इसकी पावर आ जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई 87.19 इसकी पावर आ जाएगी आपके पास 3, और लास्ट में हमारे पास है 69.53 और इसकी पावर आ जाएगी आपके पास 1/2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम देखें यहाँ पर लॉग के कुछ फार्मूलाज लगेंगे, पावर वाला भी फार्मूला लगेगा, और मल्टीप्लाई 2 नंबर हो रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई का भी फार्मूला लगेगा और डिवाइड का भी लगेगा। तो हम पहले यहाँ पर सारे फार्मूलाज लिख लेते हैं और फिर हम लगा देते हैं एक साथ। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले लॉग के पावर का फार्मूला, लॉग m की पावर n होती है बराबर होती है, सबसे पहले देखें मैंने पावर का फार्मूला भी पहले भी बताया था कि पावर नीचे उतर जाती है, पावर पहले आ जाएगी, फिर लॉग और फिर m। ठीक है,
अब नेक्स्ट फार्मूला होता है हमारे पास मल्टीप्लाई का, दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसका होता है log m मल्टीप्लाई बाय n बराबर होता है, तो ये जब भी दो नंबर मल्टीप्लाई में हों तो log m के साथ भी आ जाएगा और n के साथ भी आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई साइन कन्वर्ट हो जाएगा प्लस के अंदर, log m प्लस log n, ठीक है। और इसी तरह ये डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड का फॉर्मूला होता है log m डिवाइड बाय n बराबर होगा आपके पास log m माइनस log n, ठीक है। ये सारे हमने फार्मूलाज लिख लिए। अब ये सारे फार्मूलाज को हम एक ही दफ़ा में अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। देखें ये अब ये सवाल, ये सारे हमने फार्मूलाज लिखे हैं 3 डॉट डाल के। अब यहाँ हमारा सवाल था तो log x इज इक्वल्स टू, अब ये log सबके साथ अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये पावर जो है हमारी 1/2 पहले आ जाएगी, फिर log आ जाएगा, फिर log के बाद ये आपकी 26.62, बीच में आ जाएगा साइन प्लस, फिर देखें ये पावर 3 है, 3 पहले आ जाएगा, फिर log आ जाएगा और log के बाद आपके पास आ जाएगी पावर 87.19, ठीक है। फिर उसके बाद फिर ये डिवाइड में, ठीक है। डिवाइड वाला किस में आएगा, माइनस में, तो आपने माइनस लगाना है। ये मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, माइनस लगाना है। माइनस लगाकर अब ये देखें पावर 1/2 आ जाएगी, सही है। और फिर log आ जाएगा, log के बाद आप वैल्यू लिख लें 69.53, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर लिख दिया है, यहाँ जगह नहीं थी तो मैंने इसलिए इसको ऊपर लिख दिया है। अब देखिए हम जो है ना लाइन वाइज सबके log ले लेंगे, इसका भी log ले लेंगे, इसका भी log ले लेंगे, इसका भी log ले लेंगे, फिर हम इन नंबर्स से जो नंबर्स आ रहे हैं इनसे डिवाइड मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे, ठीक है। पहले log ले लेते हैं। पहला है log 26.62, log 26.62, ठीक है। हमारे पास आ गया 1.425। तो हमने देखें सबसे पहले 1/2 ये वाला हमने इसको बिल्कुल ऐसे कैसे उतार दिया, तो हमारा log लेने पे क्या आया 1.425, ठीक है। बीच में है प्लस का साइन लगाया, 3 को ऐसा कैसे उतार दिया। अब log लेंगे 87.19, log हम लेंगे 87.19, तो हमारे पास आ जाएगा 1.940, तो हम लिख लेंगे 1.940, ठीक है। फिर बीच में है माइनस का साइन, ये माइनस का साइन लगाया, 1/2 लगाया, ठीक है। अब log ले लेंगे हम 69.53, log ले लेंगे हम 69.53, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा 1.842, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इनको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड जो हो रहा है उसको डिवाइड कर देंगे, जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1.425 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, 1.425 डिवाइड बाय 2, तो हम डिवाइड कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 0.712, तो हमारा आंसर आ गया 0.712, बीच में आ गया प्लस। अब 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई 1.940, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.82। फिर माइनस आया, अब 1.842 को डिवाइड कर देंगे 2 से, 1.842 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 0.921, 0.9921, ठीक है। अब इनको सिंपल ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा लेंगे, सही है। अब 0.712 प्लस 5.82, ठीक है। फिर माइनस कर लेंगे हम 0.921, हमारा आंसर आ जाएगा 5.611, ठीक है। तो ये आई है हमारे पास log x की वैल्यू। अब हमें log x नहीं निकालना, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो log देखें x से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके इस वैल्यू से हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो 5.611 और log यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आकर इससे हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। और एक चीज़ याद रख लें कि आपका जो है ना 1/log बराबर होता है एंटी लॉग के,
एंटी लॉग किसके इक्वल होता है, आपका 1 ओवर लॉग के, ठीक है। तो हम x की वैल्यू 1 ओवर लॉग की जगह हम लिख लेंगे एंटी लॉग, ठीक है। अब एंटी लॉग के बाद हमारा मतलब ये वैल्यू क्या दी हुई थी हमें, वैल्यू हमारे क्या थी 5.611, तो हम लिख लेंगे 5.611, ठीक है। अब एंटी लॉग ले लेंगे। अब एंटी लॉग देखें कैसे लेते हैं, एंटी लॉग बहुत ही आसान तरीका है, ये शिफ्ट दबाया, शिफ्ट दबाकर आपने लॉग दबाना है, शिफ्ट दबाया लॉग दबा सॉरी शिफ्ट दबाकर लॉक दबाना है, तो इस तरीके का कोई सिंबल आ जाएगा और फिर आपने ये वैल्यू जो है 5.611 आपने ये डाल देनी है, 5.611, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 408,319.38, ठीक है, ये आपका आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 7 की पावर 25। अब देखें ये भी लॉग का ही सवाल है, बहुत आसान सवाल है, लेकिन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमने क्वेश्चन उतार लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम सबसे पहले सपोज़ कर लेंगे, लेट हम n के बराबर सपोज़ कर लेंगे, n इज इक्वल्स टू 7 की पावर 25। आप किसी के भी बराबर सपोज़ कर लेते हैं, ज़रूरी नहीं है n के बराबर लें। अब क्या करेंगे, हम अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे, दोनों साइड पर हम लॉग को अप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी लॉग आ जाएगा और यहाँ पर भी लॉग आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, हम जानते हैं, हमें पता है लॉग का एक फॉर्मूला होता है m की पावर n बराबर होती है, n जो है पहले आ जाता है, फिर लॉग, फिर m आ जाता है, ठीक है। इसको भी हम ऐसे ही कर लेते हैं, लॉग n इज इक्वल्स टू, अब देखिए सबसे पहले पावर आ जाएगी 25 लॉग और फिर 7, सही है। अब हम ये वैल्यूज़, इन वैल्यू को कैलकुलेटर में ले लेते हैं। सबसे पहले हम log 7 की वैल्यू ले लेते हैं, log 7 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.845, तो हमारे पास log 7 की वैल्यू आ गई 0.845, ठीक है। अब क्या होगा, 25 को 0.845 से, अब 0.845 आया, अब इसी को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 से, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 21.127, ठीक है। अब आपने इसके आगे सॉल्व नहीं करना है, इसके आगे रुक जाना है। अब आपने देखें यहाँ पे आपसे बोल रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ़ डिजिट्स, आपने नंबर ऑफ़ डिजिट्स फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स फाइंड करने का तरीका, आप यहाँ पर आप पहुँच गए ना, तो इसके आगे आपने करना है, यह है कि नंबर ऑफ़ डिजिट्स लिखना है, नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल्स टू, अब देखें ये जो हमारा पॉइंट से पहले जो नंबर आ रहा है, पॉइंट से पहले जो नंबर आ रहा है उसके अंदर हम जो है 1 प्लस कर देंगे, तो हमारे नंबर ऑफ़ डिजिट्स आ जाएंगे, ठीक है। 21 आया, इसके अंदर हमने 1 प्लस कर दिया, तो 21 + 1 कितना हो गया हमारे पास 22, तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने आ जाएंगे यहाँ पर 22, तो ठीक है, ये इसका आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का और पार्ट करके दिया हुआ है, यहाँ पे सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + 1 ओवर x³ व्हेन x + 1 ओवर 7 इज इक्वल टू 7। अब आपने क्या करना है, x³ + 1 ओवर x³ फाइंड करना है, और x + 1 ओवर 7 आपको दे दिया, x + 1 ओवर x आपको दे दिया 7, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले आपको x + 1 ओवर x दिया हुआ है 7, तो आप लिख देंगे गिवन x + 1 ओवर x इज इक्वल्स टू 7। अब क्या करेंगे इसमें, अब देखें आपने क्या निकालना है, क्यूब निकालना है, x³ + 1 ओवर x³ निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड पे आप क्यूब अप्लाई कर लेंगे, x + 1 ओवर x का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 7 का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा a + b का होल क्यूब का, तो क्या होता है वो, a + b का होल क्यूब बराबर होता है a³ + 3ab a + b और आखिर में प्लस का
बी क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये याद कर लीजिएगा। अब देखें ए आपके पास है एक्स, बी आपके पास है 1/x। जहाँ जहाँ आपके पास ए आएगा वहाँ पर आपने एक्स पुट करना है, जहाँ जहाँ बी आएगा आपने 1/x पुट करना है। तो ए की जगह पर हमने एक्स पुट करा, प्लस बी की जगह पर हमने 1/x पुट करा, इसका होल पे क्यूब आ गया। अब ए क्यूब है तो हमने एक्स पर क्यूब पुट कर दिया, प्लस 3 ए की जगह पर हमने एक्स पुट करा, बी की जगह पर 1/x, फिर ए की जगह पर अगेन एक्स, प्लस बी की जगह पर 1/x, बीच में आया प्लस, फिर बी क्यूब है तो 1/x पर क्यूब आ गया। ठीक है, अब देखें x प्लस 1/x किसके बराबर है, x प्लस 1/x का क्यूब किसके बराबर है, 7 के क्यूब के। तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे 7 का क्यूब। ठीक है, अब हम आगे करते हैं सॉल्व। एक्स क्यूब वैसा का वैसा, प्लस अब देखें ये एक्स से एक्स कट हो गया, 3 1 आ जाएगा आपके पास 3। अब देखें एक्स प्लस 1/x, एक्स प्लस 1/x की वैल्यू आपको सवाल में दी हुई है कितनी, 7। तो हमने ये 7 पुट कर दी, प्लस 1/x का आपके पास आ गया क्यूब। अब देखें 7 का आप क्यूब ले लेंगे, 7 का क्यूब 7 की पावर 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 343 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब 3 7 से क्या हो जाएगा, 21 प्लस 1/x क्यूब। अब देखें 21 यहाँ पर प्लस का है, 343 से जाकर माइनस का हो जाएगा। तो अब देखें 343 में से अगर हम 21 को माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 322। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का क्या आ जाएगा, 322। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जबकि आपको ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे दी 9 और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू दे दी 13। अब देखें आपको दो वैल्यूज़ दे दी और आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अब देखें हमने सवाल उतार लिया, अब इसमें हमें लिखना है कि गिवन हमें क्या क्या है। गिवन हमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें दी हुई है 9। ठीक है, उसके बाद फिर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू हमें दी हुई है 13। और फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड हमें करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। अब देखें एक फॉर्मूला है जो आप याद कर लें, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, अब देखें यहाँ पर हम वैल्यूज़ जस्ट पुट कर देंगे, सारी जो हमें गिवन वैल्यूज़ है ना फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। तो हम लिख देते हैं नाउ वी आर पुटिंग गिवन वैल्यूज़ इन फॉर्मूला। अब हम सारी वैल्यूज़ फॉर्मूले के अंदर पुट करने हैं। अब देखें पुट कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई थी, 9। ठीक है, हम ए प्लस बी प्लस सी की जगह 9 पुट करेंगे। अब देखें इसमें फॉर्मूले में हमारे पास स्क्वायर है तो इस 9 पे स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वैसा का वैसा रहेगा क्योंकि हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू हमें कितनी दी हुई थी, 13। तो हमने यहाँ पर 13 पुट कर दिया। अब क्या होगा, 9 का स्क्वायर हम ले लेंगे, 9 9 ज़ा 81 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस अब देखें 13 2 ज़ा 26। अब देखिए 26 यहाँ पे प्लस का 81 के पास जाकर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब आप 81 में से 26 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 55।
ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का 55। अब देखें इसको आप अरेंज करके लिख लें चाहें तो, इसकी वैल्यू आ गई 55, ये आपका आंसर है। अच्छा ये देखें 5 का और करके हमें पार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहे हैं सिंप्लीफाई। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है विदाउट कैलकुलेटर, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने यहाँ पे सवाल उतार लिया, ठीक है। अब सबसे पहले हम एक काम करेंगे, देखें आपने ये देखें कि हमारा जो जितने भी नंबर्स हैं इन सब के ऊपर रूट लगा हुआ है, देखें सबके ऊपर रूट है। तो हम क्या करेंगे, देखें आपको पता है कि रूट की वैल्यू होती है 1/2। अगर उसके ऊपर कोई नंबर नहीं दिया हुआ तो उसकी वैल्यू होती है 1/2। लेकिन अगर रूट के बाहर कोई नंबर दे दिया जाए आपको तो उसकी वैल्यू 1 करके वही नंबर आ जाता है। जैसे कि रूट के बाहर यहाँ पर 6 है ना, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/6, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/3, इसके ऊपर कोई भी नहीं है तो मतलब इसकी वैल्यू 1/2, ठीक है। तो हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं इसकी, ठीक है। तो अब देखिए 4 हमने लिखा, 1/6 मल्टीप्लाई 27 हमने लिखा और 1/3, फिर मल्टीप्लाई 60 और इसकी पावर लिख दी 1/2, ठीक है। अब नीचे डिवाइड में हमारे पास आ गया 180 और इसकी पावर आ जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई। अब देखें 0.25 है, अब ये पॉइंट में खाली एक नंबर दिया हुआ है हमें, तो इसको भी हम नॉर्मल फॉर्म में लिख देंगे। तो 0.25 बराबर होता है हमारे पास 1/4 के, ठीक है। 1/4 और इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/3, क्योंकि बाहर 3 है। मल्टीप्लाई अब देखें 9 है, 9 के बाहर 4 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 की पावर 1/4, ठीक है। ये तो बिल्कुल सिंपल सा हमने काम करा है। अब देखें अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है, तो हम लिख लेंगे 4 की जगह पर 2 का स्क्वायर और 1/6 वैसे का वैसा ही पावर जो लगी हुई थी मल्टीप्लाई। अब देखें 27 3 का क्यूब होता है, मतलब 3 को 3 बार अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 3 9 9 3 27, तो 3 का क्यूब होता है 27। तो हमने 3 का क्यूब लिखा और 1/3 हमने वैसा का वैसा लगा दिया मल्टीप्लाई। अब देखिए 60 है, अब 60 का हमें ऐसे तो याद नहीं होता, अब हम क्या करेंगे 60 का हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं हम 60 का। तो देखें 60 का सबसे पहले हम 2 से करते हैं, 2 3 6 और 0 हमने वैसा का वैसा उतार दिया, ठीक है। अब 2 1 2, अब देखें 3 में से 2 गए, बचा आपके पास 1 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 2 5 10। उसके बाद देखें 15 2 के टेबल में नहीं आता, अब हम 3 से करेंगे, 3 5 15 और 5 1 5। तो अब देखें 2 हमारे पास 2 टाइम्स आया है और 3 1 टाइम और 5 1 टाइम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 2 की पावर, देखें 2 की पावर हम लगा देंगे 2 मल्टीप्लाई 3 1 टाइम है तो 3 1 टाइम लिख दिया, 5 1 टाइम है तो 5 को भी 1 टाइम लिख दिया, और उनके होल के ऊपर पावर क्या थी 1/2। और फ्रैक्शन में हमारे पास मतलब डिवाइड में हमारे पास क्या आ गया अब 180। अब 180 को भी हम सॉल्व कर लेते हैं, 180 का भी हम ले लेते हैं। अब देखें 180, अब सबसे पहले 2 से कर लेंगे, 2 9 18 और 0 हमने वैसे का वैसा लिख दिया। उसके बाद फिर अगेन 2 से कर लेंगे, 2 4 8। अब 9 में से 8 आपके पास जाएंगे तो बचेगा आपके पास 1 1 यहाँ पर आ जाएगा, 1 0 10 हो जाएगा, 2 5 10। अब देखें 45 2 के टेबल में नहीं आता, अब हम इसको 3 से करेंगे, 3 1 3। अब 4 में से आपके पास 3 जाएंगे, बचेगा 1, ये हो जाएगा 15, तो 3 5 15। अब अगेन 3 5 15 और फिर 5 1 5। तो देखें यहाँ पर हमारे पास 2 टाइम्स 2 आया है, 2 टाइम्स 3 और 1 टाइम 5। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और इसके होल के ऊपर पावर क्या आ जाएगी आपके पास 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब देखें यहाँ पर ये फ्रैक्शन में है, इसको फ्रैक्शन से हमें ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बल्कि चलें अभी पहले इसको हम पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर हम इसको आगे करते हैं, ठीक है। देखें 4 हमें पता है 2 का स्क्वायर होता है, 1/2 का स्क्वायर और इस पर होल पे पावर आ गई 1/3, फिर मल्टीप्लाई। अब देखें 9 हमें पता है किसका स्क्वायर होता है 3 का, 3 3 9 होता है, तो 3 का स्क्वायर और इसके ऊपर पावर आ गई 1/4, ठीक है। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, देखें अब यहाँ पे हम कैंसिल कर देते हैं, 2 1 2 2 3 6, तो हमारे पास 2 की पावर क्या बची 1/3 मल्टीप्लाई। अब देखें 3 से 3 की पर पावर 3 है और 1/3 है, तो ये पावर आपस में कट हो गई, तो 3 की पावर 1 बची, मतलब जस्ट 3 बचा, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब देखें ये 1/2 जो पावर है ये ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर हैं इन सब के ऊपर है, तो मतलब ये 2 की पावर 2 के ऊपर भी है, 3 के ऊपर भी है, 5 के ऊपर भी है, तो हम सब के ऊपर सेपरेट लगा देते हैं इस पावर को ताकि हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकें। तो 2 की पावर 2 और 1/2 लगा दिया, फिर मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2 लगा दिया, फिर मल्टीप्लाई 5 की पावर भी 1/2 लगा दी हमने, ठीक है।
अब हम फ्रैक्शन में भी इसी तरह ये नीचे वाली जो पावर है इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे। लेकिन 2 की पावर 2 के ऊपर हमने 1/2 लगा दिया, फिर 3 की पावर 2 है इसके ऊपर भी हमने 1/2 लगा दिया, फिर उसके बाद 5 के ऊपर भी 1/2 आ गया। सही है। उसके बाद देखें अब ये फ्रैक्शन में आ रहा है तो इसको फ्रैक्शन से हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल कैसे करेंगे, रेसिप्रोकल मतलब इसको हम पलट देंगे, पलटने से होगा क्या कि ये जो हमारी पावर है, पावर की साइन चेंज हो जाएगी। रेसिप्रोकल करने से ये होता है कि आपकी जो पावर होती है उसकी साइन चेंज हो जाती है। अब देखें ये माइनस में है तो ये प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा, अगर ये माइनस में होता तो ये प्लस में आ जाता। अभी देखें 2 की पावर 2 प्लस में तो अभी आ जाएगा माइनस में, 2 की पावर -2 और फिर 1/3 आपने वैसा का वैसा लिख दिया। फिर अब देखें यहाँ पर भी कैंसिल कर लिया, 2 1 2 2 2 4, तो जस्ट यहाँ पर हमारे पास 3 की पावर बच गई 1/2। ठीक है। अब देखें हमारे पास जो सिमिलर ऊपर नीचे नंबर है ना, सिमिलर नंबर ऊपर नीचे एक जैसे हैं तो हम उनको कट कर देते हैं। अब देखें यहाँ पर हमें 5 की पावर 1/2 नीचे नज़र आ रही है और 5 की पावर 1/2 हमें ऊपर भी नज़र आ रही है, तो हमने इनको कट कर दिया। ठीक है। अब हम इस सवाल को आगे सॉल्व करते हैं। अब देखें 2 की पावर 1/3 हमने वैसे का वैसा लिखा, मल्टीप्लाई 3। अब देखें ये 2 से 2 कट हो गया तो ये 2 अकेला बचा हमारे पास। ठीक है। मल्टीप्लाई, अब ये 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई, अब ये 5 तो हमारा ख़त्म हो गया था। ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये 2 से ये 2 कट, ये 2 अकेला रह गया हमारे पास। मल्टीप्लाई, अब ये देखें 3 की पावर 2 है और ये 1/2 है तो ये इन पावर को भी हमने कट कर दिया, तो यहाँ पे जस्ट हमारे पास 3 बचा। ठीक है। उसके बाद ये देखें 5 तो हमने कट कर दिया, 5 की पावर 1/2 को तो कट कर दिया था, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 2 की पावर, अब देखें 2 1 2 तो 2 की पावर -2 और नीचे क्या है 3। ठीक है। मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2 आ गया। अब देखें 3 की पावर 1/2 से 3 की पावर 1/2 कट। ठीक है। 3 से 3 कट, 2 से 2 कट, तो हमारे पास जस्ट बचा क्या, 2 की पावर 1/3 और अपॉन में हमारे पास क्या आ गया, 2 की पावर -2/3। सही है। अब देखें क्या होगा, अब देखें ये हमारे पास ये बेसिस सेम हो गई और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है। अगर ये मल्टीप्लाई होते तो हम इनकी पावर को ऐड कर देते, लेकिन अभी ये डिवाइड हो रहे हैं तो हम इनकी पावर्स को क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट करवा देंगे। हमने 2 को 1 टाइम लिखा, इस 2 की पावर क्या थी 1/3 लिखा। उसके बाद फिर क्या करा, बीच में आएगा माइनस और फिर 2/3 भी माइनस का है तो हमने इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। सही है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंपल। अब देखें यहाँ पर हो जाएगा, ये पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं 1/3, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2/3। तो अब देखें ये क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे देखें दोनों के नीचे 3 है, 3 को हमने 1 टाइम लिख दिया और देखें 2 + 1 3, तो 3/3, 3 से 3 कट हो गया तो हमारे पास क्या बचा, 2 की पावर 1 मतलब जस्ट 2 बचा। ये हमारा आंसर है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अब बाकी के आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह कवर करेंगे। ठीक है। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अब आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।